बच्चों, आज हम ट्रायंगल चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। 100% क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, जब भी किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वहाँ पर दो बातें फिर आ जाती हैं, एक बीपीटी और एक सिमिलरिटी। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम डी ई। तो ये जो डी लाइन है ये किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब कभी भी आपको इस तरह से किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिख जाए, तो आपके दिमाग में दो कंसेप्ट तुरंत आ जाने चाहिए, एक बीपीटी का और एक सिमिलरिटी का। अब वो दोनों कंसेप्ट क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये पैरेलल लाइन एसी के पैरेलल भी हो सकती थी। जैसे अगर हम इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये डी ई लाइन क्या है? ये पैरेलल टू एसी। या फिर ये किसके पैरेलल हो सकती है? ए बी के पैरेलल, इस तरह से। ये इस तरह से ए बी के पैरेलल इस तरह से भी हो सकती है। ठीक, डी ई, ये दोनों पैरेलल और ये हो गया पैरेलल। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल में ये जो डी ई है ये किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। और सेकंड ट्रायंगल में ये डी ई किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। और थर्ड ट्रायंगल में ये डी ई किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। तो ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक ट्रायंगल के अंदर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए, जब इस तरह की आपको पैरेलल लाइन दिख जाती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, तो आपके दिमाग में तुरंत दो कंसेप्ट आ जाने चाहिए, एक तो बीपीटी का और एक सिमिलरिटी का। ठीक है, तो देखिए दो कंसेप्ट। तो अब हम देखिए फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल की, इस फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? ट्रायंगल में डीई दिख रही है बीसी के पैरेलल। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, एक तो आ जाएगा किसका? बीपीटी का, और एक आ जाएगा सिमिलरिटी का। ठीक है, एक तो आ जाएगा बीपीटी और एक आ जाएगा सिमिलरिटी। देखिए, बीपीटी हमें क्या बताएगी? बीपीटी क्या बताएगी? देखिए, जब बीपीटी को ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल लाइन दिखाई देगी, तो बीपीटी क्या बताएगी? देखिए, एडी और बीडी का रेशो, इन दोनों पार्ट का रेशो। ठीक है, इन दोनों पार्ट का रेशो इन दोनों पार्ट के रेशो के इक्वल होता है, ए ई अपॉन सी ई। ये कौन बताएगा? ये बताएगी बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर? तो ये किसने बताया हमें? बीपीटी ने बताया। किसको देखकर बताया? ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन को देखकर बताया। अब सिमिलरिटी क्या बताती है? अगर ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन दिखाई देती है, तो सिमिलरिटी क्या बताती है? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। अब देखिए, छोटा ट्रायंगल कौन सा है? छोटा ट्रायंगल है हमारा ये वाला। देखिए, छोटा ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ठीक है, और बड़ा ट्रायंगल है हमारा ये पूरा। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या बताएगी? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों क्या होंगे? सिमिलर। छोटे ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं? छोटे ट्रायंगल को लिख सकते हैं हम ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल को लिख सकते हैं हम ट्रायंगल, अरे ये थोड़ा मोटा चल रहा है। छोटे ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। ये किसके सिमिलर होगा? ये होगा
ए बी सी के सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। ये बात कौन बताएगा हमें? सिमिलरिटी। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर आपको एक पैरेलल लाइन दिखाई देती है तो तुरंत आपके दिमाग में ये दोनों बातें आ जानी चाहिए, बीपीटी और सिमिलरिटी। बीपीटी क्या बता रही है और सिमिलरिटी क्या बताएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल में। सेकंड ट्रायंगल में देखिए, सेकंड ट्रायंगल में इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए सेकंड ट्रायंगल में क्या बोला गया है, देखिए ये जो डी ई है ये ए सी के पैरेलल है। डी ई किसके पैरेलल है? ए सी के पैरेलल है। तो जैसे ही ये पैरेलल लाइन हमें ट्रायंगल के अंदर दिखाई देती है तो हमारे दिमाग में तुरंत कौन कौन से कंसेप्ट आ जाएंगे? दो कंसेप्ट। कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं? एक तो बीपीटी का और एक सिमिलरिटी का। बीपीटी यहाँ पर क्या कहेगी और सिमिलरिटी हमें यहाँ पर क्या कहेगी। ठीक है, तो पहले बीपीटी को देखते हैं। बीपीटी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन को देखकर क्या कहेगी? तो क्या कहेगी बीपीटी? बीपीटी ये बोलेगी इन दोनों टुकड़ों का रेशो, ये जो एक ये है और ये है, और इधर देखिए ऐसे समझिए, एक इन दोनों का बीई का और ईसी का रेशो वो किसके इक्वल होगा? बीडी के और एडी के। ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा बीपीटी। तो बीपीटी क्या बोलेगी? बीई और बीई के साथ सीई, इन दोनों पार्ट का रेशो वो किसके इक्वल होगा? बीडी अपॉन एडी के। ठीक है, तो ये हमें बताएगी बीपीटी। ठीक है, इन दोनों के रेशो को कौन बताएगी? बीपीटी। अब सिमिलरिटी क्या बताएगी? इस पैरेलल लाइन को देखकर सिमिलरिटी क्या बताएगी? सिमिलरिटी क्या बताएगी? सिमिलरिटी बताएगी छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। तो छोटा ट्रायंगल हम कौन सा यहाँ पर लेते हैं? छोटा ट्रायंगल बी डी ई। क्या लेंगे? ट्रायंगल बी डी ई, ये किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के, बड़ा ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, बी ए सी के। इनके ऑर्डर को आपको याद रखना है, ऑर्डर उल्टा सीधा नहीं करना है। अगर हमने बी डी ई को इस तरह से लिया है क्लॉकवाइज, तो हमें बड़े को भी बी ए सी लेना पड़ेगा, बी सी ए नहीं लेना होगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी ने क्या बताया? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो याद रखिए, जब कभी भी हमें किसी ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन दिखाई देती है तो तुरंत हमारे सामने दो कंसेप्ट आ जाने चाहिए, बीपीटी का और सिमिलरिटी का। बीपीटी क्या कहती है? दोनों पार्ट के रेशो आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। और सिमिलरिटी क्या कहती है? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी बात को अगर हम देखते हैं थर्ड ट्रायंगल में, तो थर्ड ट्रायंगल में कैसे देख सकते हैं? देखिए थर्ड ट्रायंगल में देखिए, ये जो थर्ड ट्रायंगल है इसमें ये जो डी ई लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसके पैरेलल की है? ए बी के पैरेलल ड्रॉ की है। ठीक है, तो इस केस में बीपीटी क्या बताएगी हमें? बीपीटी हमें ये बताएगी ये जो हमारा ये वाला जो डीसी पार्ट है और ये एडी पार्ट है, इन दोनों का रेशो वो किसके इक्वल होगा? सीई और बीई के रेशो के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बीपीटी क्या बताएगी इसमें? सीडी का और एडी का रेशो वो किसके इक्वल रहेगा? वो रहेगा सीई के और बीई के रेशो के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये हमें बताया है किसने? बीपीटी ने। किसको देख के बताया है? ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन को देखकर बताया है। अब ट्रायंगल के अंदर इस डीई पैरेलल लाइन को देखकर सिमिलरिटी क्या बताएगी?
सिमिलरिटी क्या बताएगी? देखिए सिमिलरिटी हमें बताएगी छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो ये बताएगी ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा होगा? सी डी ई, सी डी ई, ये छोटा ट्रायंगल। और बड़ा ट्रायंगल क्या होगा? सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी। ये दोनों ट्रायंगल क्या बताएगी? सिमिलरिटी, सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें कोई पैरेलल लाइन दिखाई देती है तो वहाँ पर बीपीटी क्या बताती है और सिमिलरिटी क्या बताती है। ठीक है, अब देखिए इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन होगा इस तरह से, एक हमें ट्रायंगल गिवन होगा, इस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिएगा ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ होगा? एक पैरेलल लाइन, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी हुई होगी। चलो बी सी के पैरेलल ले लेते हैं, बी सी के पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई। ठीक है, तो ये लाइन किसके पैरेलल दी हुई है? ये बी सी के पैरेलल दी हुई है, बी सी के पैरेलल। इसका नाम लिख लीजिए डी ई। ठीक है, देखिए अगर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए डी की लेंथ हमें दी हुई है सपोज 5 सेंटीमीटर, और बी डी की लेंथ हमें दी हुई है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ए ई की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं, और हमें ये सी ई की लेंथ दी हुई है सपोज 14 सेंटीमीटर। तो ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बताइए हमें, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? एक पैरेलल लाइन दिख रही है, ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन दिख रही है। तो हम यहाँ पर दो कंसेप्ट में से कोई सा एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, या तो सिमिलरिटी का या बीपीटी का। अब यहाँ पे आपको देखना बीपीटी यूज़ करनी है या सिमिलरिटी यूज़ करनी है। अगर देखिए इन दोनों रेशो की बात चल रही है, अगर देखिए क्वेश्चन में बीच की इन दोनों, बीच की इनमें से कोई सी भी साइड का कोई भी इसमें मतलब यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी इनकी वैल्यू नहीं दी हुई है, या कोई भी इनकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तब हम इसमें सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे बीपीटी का कंसेप्ट। तो बीपीटी का कंसेप्ट क्या होगा? देखिए हम ये जो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस। देखिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इस ट्रायंगल ए बी सी में ये जो डी ई है वो क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। ठीक है, बी सी के पैरेलल है। तो इसलिए देयरफॉर बाय बी पी टी, तो बी पी टी क्या बताएगी हमें? बाय बी पी टी। तो बी पी टी अब क्या बोलेगी इस पैरेलल लाइन को देखकर? ए डी का और बी डी का रेशो वो किसके इक्वल रहेगा? ए ई के और सी ई के रेशो के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी डी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ए ई की वैल्यू कितनी है? x, और सी ई की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इस 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 5 में करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये? देखिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 14 अपॉन में 7, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, 7 टू जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 टू जा 10। तो हम क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? बीपीटी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर देखिए इसी क्वेश्चन में
अगर इस तरह से होता, अगर देखिए इसका नेक्स्ट केस वो देखते हैं केस कैसा होगा। देखिए अगर हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी सी, और इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन दी हुई है, चलो बी सी के ही पैरेलल ले लेते हैं, ये एक पैरेलल लाइन दी हुई है, ठीक है। इस पैरेलल लाइन को लिख लेते हैं डी ई। तो ये डी ई किसके पैरेलल दी हुई है, बी सी के पैरेलल दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है ए डी की लेंथ, ए डी की लेंथ हमें दी हुई है, सपोज यहाँ पर ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी डी की लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ये बी सी की लेंथ दी हुई है, यहाँ पर बी सी की लेंथ दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, और हमें ये डी ई की लेंथ फाइंड करनी है, ये मान लीजिए एक्स है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस, देखिए सिंस हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसमें क्या है, ये जो डी ई है वो क्या है, पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल लाइन है, बी सी के। तो देखो जब हमें ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइन दिखती है तो हम तुरंत दो कंसेप्ट पे आ जाते हैं, एक तो बीपीटी का और एक सिमिलरिटी का। अब हमें यहाँ पर देखना, हमें बीपीटी का कंसेप्ट यूज़ करना है या सिमिलरिटी का यूज़ करना है। तो देखो बीपीटी तो तब यूज़ होता है जब ये रेशो की बात होती है, इन दोनों साइड का रेशो और इन दोनों साइड के रेशो की बात होती है, तो बीपीटी यूज़ करते हैं। तो देखिए ए ई और सी तो यहाँ पे ना तो दिए हुए हैं, गिवन है, और ना ही हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बीपीटी का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पर किसका यूज़ करना है, सिमिलरिटी का। तो अगर ये दोनों लाइन ये डी पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, तो इसलिए देयरफॉर इसलिए छोटा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी ई, ये क्या होगा, सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी काम करती है, देखिए बाई सिमिलरिटी तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कौन सी सिमिलरिटी है वो ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे बताएंगे हम बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी, बस इतना लिख देना आप, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये जो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कौन बताता है, सिमिलरिटी बताती है। किस बेस पे बताती है, एंगल सिमिलरिटी पे। तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे आपको बस यही लिखना है, बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अच्छा अब देखो आपको ये भी पता होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इस ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड होगी ए बी। तो इन दोनों का रेशो, ए डी का और ए बी का रेशो, वो किसके इक्वल होगा। और देखो ये जो डी ई है, डी ई की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी सी, डी ई की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी सी होगी, ठीक है। और ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए सी, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। ए डी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3। ए बी की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3 5 सेंटीमीटर। डी ई की वैल्यू कितनी है, एक्स, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। और ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए डी की वैल्यू हमें, अच्छा ये गलत हो गया, ए डी नहीं आएगा यहाँ पर,
ये होगा ए ई, ठीक है। ए ई की वैल्यू हमें नहीं पता और ए सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो इसको हम कहते हैं फर्स्ट रेशो, इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट रेशो, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड रेशो, और इसको हम क्या कह सकते हैं, थर्ड रेशो। अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन सा रेशो लेना होगा, फर्स्ट और सेकंड रेशो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो वी गेट। तो फर्स्ट रेशो क्या है हमारा 2/5 और सेकंड रेशो हमारा क्या है x/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 10 को हम कहाँ पहुँचाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 2 में, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, इट इम्प्लाइज दैट 2 × 10/5 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 × 2 = 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 2 × 2 = 4, 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए जब कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन आपको दिखाई देती है तो आपको दो में से एक कंसेप्ट यूज़ करना होता है, या तो बीपीटी का या सिमिलरिटी का। बीपीटी का कब यूज़ करेंगे, सिमिलरिटी का कब यूज़ करेंगे, ये आपको समझ लेना है, ठीक है।